नमस्कार। आज हम श्रीपाद श्री वल्लभ चमत्कारों की गाथा से मिले कुछ बहुत दिलचस्प अंशों पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये अंश श्रीपाद श्री वल्लभ के स्वरूप, उनकी पहचान और कुछ अद्भुत घटनाओं पर रोशनी डालते हैं। सही कहा। हमारा मकसद है कि इन वर्णों के जरिए उनके दिव्य स्वभाव को थोड़ा और समझें। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले उनके अपने स्वरूप की परिभाषा से शुरू करते हैं। जब उनके दादाजी बापन रोया ने उनसे पूछा, हाँ, वो प्रसंग कि आप कौन हैं, दत्त या दत्त के उपासक? बिल्कुल। और उनका जवाब वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, मैं जब कहता हूं कि मैं दत्त हूं तो दत्त बन जाता हूं। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही बन जाता हूँ। यही मेरा स्वरूप है। मतलब ये तो हाँ, ये कमाल की बात है। इसका मतलब है कि उनकी इच्छा, उनका संकल्प, वही उनकी वास्तविकता थी। उनकी चेतना ही उनका रूप तय करती थी, चाहे वो दत्तात्रेय हो या श्रीपाद। एकदम सही। ये संकल्प शक्ति का एक चरम उदाहरण है। विचार और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं। उनके लिए ये उनके दिव्य स्वभाव का प्रमाण है। और फिर वो घटना हुई जब उन्होंने बापन नारे की भौहों के बीच स्पर्श किया। हाँ, और उससे उन्हें भविष्य के अवतारों का पूरा दर्शन हो गया। काफी लंबा और विस्तृत दर्शन था वो। हाँ, स्रोत में उसका काफी वर्णन है। जैसे हिमालय में बाबा जी, प्रयाग स्नान, फिर श्रीपाद का कुक्कुटेश्वर में दत्त में विलीन होना, और फिर अवधूत का प्रकट होना। फिर वही अवधूत श्रीपाद बनके सुमति महारानी की गोद में आते हैं। फिर 16 साल के युवा बनते हैं जो बापनारे जैसे दिखते थे। और फिर नृसिंह सरस्वती के रूप में गंधर्वपुर में प्रकट होते हैं। बिल्कुल। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। नृसिंह सरस्वती श्री शैल पहुंचते हैं। कंदली वन के योगी प्रार्थना करते हैं। और सालों की तपस्या के बाद वो वृद्ध स्वामी समर्थ के रूप में दिखते हैं। हाँ, और अंत में मल्लिकार्जुन शिवलिंग में विलीन हो जाते हैं। इस पूरे दर्शन का मतलब क्या था? क्या सिर्फ भविष्य बताना था या कुछ और गहरा? देखिए, सिर्फ भविष्य बताना ही नहीं था। जब शिवलिंग से वो आवाज आई, हाँ, बापन नार्या, तुम धन्य हो, तुमने अपनी क्रिया योग शक्ति से मुझे सूर्य मंडल से इस ज्योतिर्लिंग में आकर्षित किया है। सही। इससे दो बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि श्रीपाद, नृसिंह सरस्वती और स्वामी समर्थ, ये तीनों एक ही दिव्य चेतना की निरंतरता हैं। त्रिमूर्ति के ही रूप। अच्छा, और दूसरी बात, वो क्रिया योग शक्ति का क्या मतलब है? दूसरी बात है भक्त की भूमिका। क्रिया योग शक्ति वो साधना की एक खास विधि है। ये दिखाती है कि बापन नारे में वो क्षमता थी, वो साधना थी जिससे वो उस दिव्य चेतना को अनुभव कर सके, या यूं कहें कि आकर्षित कर सके। तो भक्त की साधना भी महत्वपूर्ण है दिव्यता के प्रकट होने में। हाँ, बिल्कुल। ये भक्त और भगवान के बीच का एक गहरा संबंध दिखाता है। समझ गई। अब उनकी संकल्प शक्ति के एक और पहलू पर आते हैं। वो अग्निहोत्र वाला प्रसंग याद है? हाँ, जब बपनारे मंत्र पढ़ रहे थे पर अग्नि जली नहीं रही थी। और तब श्रीपाद ने सिर्फ आज्ञा दी, अग्निदेव, दादाजी के दिव्य कार्य में बाधा मत डालो, और तुरंत अग्नि जल उठी। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो तब हुई जब श्रीपाद ने उस पर जल डाला और अग्नि बुझी नहीं बल्कि और तेज हो गई। ये कैसे हुआ? ये तो प्रकृति के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। स्रोत यही बताते हैं कि ये उनके तत्वों पर, मतलब एलिमेंट पर पूरे नियंत्रण का सबूत था। उनका संकल्प ही सबसे बड़ा नियम था। जैसा उन्होंने खुद कहा, मेरी इच्छा के बिना बपनारे जैसे महान तपस्वी भी अग्नि उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना सकता हूँ। इसे ही सत्य संकल्प या सिद्ध संकल्प कहते हैं। मतलब उनकी इच्छा ही सत्य है, वही सिद्धि है। लेकिन इसमें एक और बात थी। उन्होंने कहा कि वो भक्त की प्रार्थना पूरी करने से पहले उसकी क्षमता और विश्व कल्याण की उसकी मंशा को परखते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि शक्ति असीम होते हुए भी उसका इस्तेमाल विवेक से होता था। योग्यता और उद्देश्य देखे जाते थे। एक नैतिक संतुलन था। स्रोत में एक और अद्भुत घटना का जिक्र है। नृसिंह देव और चेंचू लक्ष्मी का प्रकाश रूप में श्रीपाद के शरीर में विलीन हो जाना। हाँ, और फिर श्रीपाद की वो घोषणा कि उस जगह पर चित्रावाड़ा नाम का गांव बसेगा। ये घटनाएं क्या दर्शाती हैं? ये घटनाएं श्रीपाद की उस अवतार काल की अद्वितीयता को दर्शाती हैं। जैसा स्रोत में कहा गया है, उस युग में चमत्कार और लीलाएं असंख्य और अकल्पनीय थीं। ये तर्क से परे की बातें हैं, उनके दिव्य स्वरूप और लीला का हिस्सा।
तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, श्रीपाद श्रीवल्लभ एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनका स्वरूप उनकी अपनी इच्छा से बनता था। हाँ, जिन्होंने भविष्य के अवतारों का दर्शन कराया और जिनकी संकल्प शक्ति प्रकृति और भाग्य तक को बदल सकती थी। यही बात स्रोत प्रमुखता से रखते हैं। उनकी इच्छा में ही वास्तविकता को बदलने की शक्ति थी। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी असीम शक्ति के साथ जिम्मेदारी का संतुलन कैसे बनता होगा, खासकर जब वो भक्तों की योग्यता और विश्व कल्याण की मंशा परखने की बात करते हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है कि दिव्यता, शक्ति और जिम्मेदारी का ये ताना बाना कैसे काम करता होगा। शायद इस पर पाठक खुद विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये खुद में एक खोज का विषय